जी, इस तरह मत कीजिए प्लीज, प्लीज जी, प्लीज जी, मेरी बात तो सुनिए ना, जरा रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। क्या हो गया आपको, क्यों ऐसे कर रहे हो? अजी सुनिए जी, क्यों इस तरह दरवाजा बंद करके जा रहे हो? देखिए, दरवाजा खोल के जाइए ना प्लीज, सुनिए, दरवाजा खोलिए ना। बाहर कोई है क्या? जी बाहर कोई है क्या? प्लीज जरा मदद कीजिए ना। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? मेरी बात सुन रहा है क्या? हेलो, सुनिए। अच्छा आप कोई, सुनिए जरा दरवाजा खोलिए ना प्लीज। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं यहाँ अंदर हूँ। ये क्या, यहाँ से किसी महिला की आवाज आ रही है? बाहर से दरवाजा बंद है, खोलिए ना प्लीज। डोर बाहर से लॉक है। हेल्प कीजिए प्लीज। बहुत शुक्रिया जी। ये क्या मैडम, आपके अंदर होते हुए बाहर से किसने ताला लगाया? मेरे पति ने ही, उन्हें मुझ पर बहुत शक है। इसी तरह वो रोज घर के अंदर मुझे छोड़ के बाहर से ताला लगा के वो चले जाते हैं। ये क्या बोल रही है, तुम्हें अंदर बंद करके रोजाना वो बाहर जाते हैं क्या? जी हाँ सर। ये तो बहुत अजीब बात है। अगर आपको कुछ हो गया तो? क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मेरा अपना कोई नहीं है सर, इन्होंने मुझे प्यार करके ही शादी किया सर। कुछ दिनों से ये इसी तरह वो मार पीट के मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं सर। तो फिर इस तरह के इंसान के साथ जिंदगी क्यों गुजार रही हो? तुम सीधे थाने जाके उस पर कंप्लेंट दर्ज कर सकती हो ना। उनके अलावा मेरे कोई नहीं है सर, इसलिए उनकी यातनाएं सह रही हूँ सर। देखो मैडम, अगर तुम इसी तरह सोचती रहोगी ना, वो जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। दरवाजा किसने खोला? बताओ ये कौन है? जी वो। ओह, तो ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है? ए, तू कर क्या रहा, तुझे पता है क्या? एक महिला को घर के अंदर बंद करके तू तो चला गया, और अब जाके इस पे इल्जाम थोपने की कोशिश कर रहा है। ये मेरी पत्नी है, मेरा जो जी चाहे मैं करूंगा। ये पूछने वाला तू कौन है? तो क्या हुआ, रोजाना इसी तरह इस पे जुर्म ढाते रहोगे? इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो ना? ओए, ये सब सह के 5 साल से मेरे साथ जिंदगी बिता रही है, इसे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैडम, दिखने में पढ़ी लिखी लग रही हो तुम। रोजाना इसके टॉर्चर से और उसके साथ जीना चाहती हो? बाहर जाके अच्छी जिंदगी जी सकती हो ना? इतनी दिन तक मैं चुप रही क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर एक न एक दिन सुधर जाओगे, लेकिन उम्मीद ही टूट चुकी है। इनके बोलने के बाद ही मैं समझ गई, मैं भी तन्हा जी सकती हूँ। तुम्हारे इशारे पे नाचने वाली किसी और के साथ शादी करके जी ले तू। तू भी इंसान है क्या? छे। हेलो। हेलो। पागल हो क्या? क्यों इस तरह बार बार फोन कर रही हो? मैं फिलहाल ऑफिस की मीटिंग में हूँ। तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। ठीक है, क्या बात है, बोलो। तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। वो मुमकिन नहीं है, मैं फिलहाल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। अरे समझा करो ना। पहले माजरा क्या है बताओ। नहीं, ये सब बातें फोन पे नहीं बता सकती मैं। ठीक है, लंच ब्रेक में आऊंगा मैं। तुम जरूर आओगे ना? जरूर आऊंगा मैं। हाँ, अंदर आओ। बैठो। इस तरह अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? देख, तुम मेरे पैसे दोगे या नहीं? दिए बगैर कहाँ जाऊंगा? अरे मेरे पति विदेश से यहाँ आने वाले हैं। सच बोल रही है? खैर आने दो, उसमें क्या प्रॉब्लम? यही कि उनके भेजे हुए पैसे अकाउंट में है, मैंने बोल दिया है उन्हें। ये बात है। अरे ये क्या, इतनी आसानी से तुमने बोल दिया है, ये बात है? फिलहाल मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर उनके पैसे लूंगी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, मैंने कई बार कहा, लेकिन तुम माने तब ना। अरे 5 लाख ही है ना, 1 साल के अंदर चुका दूंगा मैं। लेकिन अब तक तूने एक पैसा लौटाया क्या? 4-5 साल हो गए तुम्हें लिए हुए। अगर मेरे पति को पता चल गया कि मेरे अकाउंट में वो 5 लाख रुपए नहीं है तो
वो तो मुझे जिंदा ही गाड़ देंगे। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें पैसे देके मैं बुरी तरह मुसीबत में फंस गई हूँ। हे, काम का टेंशन मत लो, समझी? तुम्हारी करतूत देके मैं टेंशन ना हूँ तो क्या करूँ? हाँ? कल उन्होंने पैसों की सख्त जरूरत है, अकाउंट से पैसे लेके आओ तो क्या करूँ? और अकाउंट में पैसे नहीं है तो इसकी खबर लग गई, फिर मैं तो बेवजह मैं मारी जाऊंगी। ओफो, क्या जवाब दूं मैं? हे, तुम फिक्र मत करो, कल किसी भी तरह तुम्हारा पैसा दे दूंगा मैं। हाँ? भला कैसे दोगे तुम? 6 महीने से मैं भी पूछ रही हूँ, तो आज दूंगा कल दूंगा करके उल्लू बना रहे थे तुम मुझे। अब तक तुमने एक फूटी कौड़ी दी क्या मुझे? हे, रोना मत यार, मेरे पास मेरी वाइफ के गहने हैं, कल उसे बैंक में गिरवी रख के तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, ठीक है? तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? कल सुबह ही पैसे डिपॉजिट कर देंगे, बेफिक्र रहो ना तुम। देख, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने कल पैसा नहीं लौटाया तो मेरे पति जिंदा गाड़ देंगे मुझे, और सारा पाप तुम्हें ही लगेगा, बोल देती हूँ। अगर उन्हें पता चला कि इसके पीछे तुम हो तो वो तुम्हें ढूंढ के तुम्हें वहीं पे टपका देंगे। ओके ओके, मुझ पे भरोसा रखे, तुमने पैसे दिए थे ना, वो पैसे तुम्हें किसी तरह लौटा दूंगा मैं, ओके है ना? ठीक है ठीक है, मुझे ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, मैं चलता हूँ, ओके? अरे रे, 1 घंटे के अंदर वो आएंगे ऐसा फोन करके बोला। इसने अकाउंट में पैसे जमा किए या नहीं पता नहीं है। खैर, उसे फोन करके देखती हूँ मैं। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं अभी वो स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद संपर्क करें। दैया रे दैया, इसके भरोसे पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मेरे पति ने पैसे कहाँ हैं पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? महापापी, मेरे भरोसे पे धोखा दे दिया है उसने। हेलो हेलो, हे मुकुंद, हाउ आर यू? कितने दिन हुए तुमसे बात करके, इतना बिजी हो क्या तुम? लगता है हमको भूल गए हो। ये बात नहीं है, मुझे प्रमोशन मिल गया है। लास्ट 1 ईयर से मैं इंडिया में नहीं, अब्रॉड में हूँ। बहुत बिजी था नो, इसलिए फोन नहीं कर पाया मैं। ऑफिस जाता हूँ तो लेट नाइट ही आता हूँ मैं, इसलिए तुमसे बात करने का टाइम नहीं मिलता। ये बात है। खैर, और सब कैसा है? खैर वो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? मुंबई में है ना? हाँ, मैं तो मुंबई में हूँ। क्या बात है, बोलो। कुछ नहीं, मेरा तबादला मुंबई में हुआ है। हमें मिले 1 अरसा हो गया ना, इसीलिए मीट करने के लिए तुम्हें फोन किया मैंने। हाँ, पक्का मीट करेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम कब फ्री होगे? आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अगर तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं है तो मैं वहाँ जाता हूँ। हाँ, तुम कभी भी आ सकते हो, मैं यहाँ फ्री ही हूँ, और मुझे भी तुमसे मिलना है। जरा एड्रेस सेंड करो ना। हाँ ओके मुकुंद, मैं व्हाट्सएप में सेंड करूँगी, देख के आ जाना, ठीक है ना? ओके अनु। ओके, बाय बाय। हे, हाय मुकुंद। हाय अनु। हाउ आर यू? मजे में अरे हूँ। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। हाँ ठीक है। आओ जरा बैठो भी। अच्छा तुम यहीं रहो, मैं पीने के लिए कुछ लेके आती हूँ। ओके। ये लो, पी लो। थैंक यू। अब बोलो, क्या हाल चाल है और जिंदगी कैसे चल रही है? क्या बताऊं, बिना किसी प्रॉब्लम के लाइफ स्मूथली आगे बढ़ रही है। मेरी कंपनी का हेड ऑफिस तो यूएस में है अनु। ओह, सडनली मुझे प्रमोट करके यूएस आने के लिए बोला। मुझे बहुत दिन से एक शक है, तुम जैसे पढ़ लिख कर फॉरेन में सेटल होने वालों को फोन करने का भी टाइम नहीं रहता है ना? वो नहीं, दोनों देशों की टाइम वेरिएशन की वजह से घर पर भी फोन नहीं कर पा रहा हूँ मैं अनु। और सडनली लास्ट वीक ही मुझे मुंबई में भेजा अनु, और मैं 3 साल तक यहीं पे रहूंगा। ओह ओके। सडनली ट्रांसफर होने के कारण गांव में रहने वाले माँ बाप को भी अपने साथ रखने का प्लान कर लिया है मैंने। वो अच्छी बात है। जान पहचान वालों से उनके इलाके में कोई घर है ऐसा पूछता हूँ मैं। किस लिए? वो सब छोड़ो, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ घर पे नहीं है क्या? वो तो ऑफिस गए हुए हैं, बच्चों स्कूल गए हैं और अभी आने वाले ही होंगे, मुझे ही जाके पिकअप करना होगा। अच्छी बात है। देखो 10 दिनों से मैं घर ढूंढ रहा हूँ अनु, अचानक मुझे तुम्हारी याद आ गई। तुम्हारा घर भी यही मुंबई में ही है ना? तुम्हारे नजर में कोई किराए का घर है या नहीं, ये पूछने के लिए मैंने फोन किया था। मेरी बात सुनो, यहाँ किराए के लिए घर मिलना बहुत मुश्किल है। तुम किराए के घर के लिए क्यों इधर उधर घूम रहे हो? 2 वीक के अंदर हमारा ऊपर वाला पोर्शन है ना, वो खाली हो रहा है। ये बात किसी भी तरह किराए पे ही देने वाले हैं, वो हम तुम्हें ही दे देंगे। सच बोल रही है क्या? हाँ। वो सब छोड़ो, उसका किराया क्या है अनु? किराए के बारे में तुम फिक्र मत करो मुकुंद, पहले तो माँ को लेके दिखाओ ना। अगर तुम्हारी माँ को ये घर पसंद आया तो मैं अपने पति से बोल के बहुत ही कम किराए में दिलवा दूंगी। ओके,
थोड़ा उनसे जल्दी पूछकर अगर बताओगी तो अच्छा रहेगा। उन्हें ऑफिस से आने के बाद उनसे बात करके मैं तुम्हें फोन करूंगी। ओके अनु, थैंक यू। ठीक है, ऑफिस में बहुत इसमें सारे क्या काम है, चलूं क्या? अरे कुछ देर रह के खाना खा के जाओ ना। अगली बार आऊंगा तो भरपेट खाना खा के ही जाऊंगा। ओके अच्छा ठीक है। ठीक है, चलता हूँ। हाँ, अगली बार जरूर माँ को भी साथ में लेके आना। ओके अनु, बाय। ओके बाय। जी सुनिए, मेरी बॉय बेस्टी मुकुंद को आप जानते हैं ना? हाँ, मुकुंद को अच्छी तरह जानता हूँ। पता है तुम्हें अमेरिका से मुंबई को ट्रांसफर हुआ है। ओह, और वो फैमिली के साथ रहने के लिए घर ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। 2 हफ्ते के अंदर हमारे फर्स्ट फ्लोर का पोर्शन खाली हो रहा है ना। तो फिर वो भी घर ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान है और उसके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है, इसीलिए हमारे घर पे ही आने को बोला है। किराया कितना है पूछा, ऑलरेडी 23,000 रूपए दे रहे हैं ना। मैंने उसे 20,000 देने को बोला है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, इसीलिए अगर वो यहाँ रहने के लिए आपको ओके है तो उसे बोल दूंगी मैं। तूने बोल दिया तो ऑब्जेक्शन किस बात का? ऐसी बात है तो ठीक है, मैं उसे फोन करके बोल दूंगी कि आप ओके कह दिया। ओके, बोल दे। थैंक्स जी। ओके। हाँ बोलो अनु। हाँ हेलो मुकुंद, हाँ बोलो। अभी अभी मैंने मेरे पति से घर के बारे में बातें क्या की। बोला? उन्होंने तुम्हें घर देने के लिए ओके बोल दिया है, तो तुम एक शुभ मुहूर्त देके घर शिफ्ट हो जाओ। अच्छी बात है। ओके ओके, थैंक यू। मैं अभी मम्मी डैडी को बता देता हूँ। कोई शुभ दिन देके मैं शिफ्ट कर लूंगा। ओके हाँ ओके मुकुंद, ओके अनु, बाय। थैंक यू।